नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक रिवोल्यूशनरी चेंज के बारे में, यानी कि स्कूल एजुकेशन में एक क्रांतिकारी बदलाव हम लेने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल ये एनईपी अलाइन, टॉक का पहला एनईपी अलाइन सीबीएसई स्कूल है, जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू किया गया है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको देखें। ये अब जो है एजुकेशन जो है अटैक हो गई, यानी कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हम इस टेक्नोलॉजी के साथ, चूंकि हमें ज़्यादा समय चाहिए बच्चों का, ताकि हम उनको ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें, इसीलिए हमने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कि हम अपने स्कूल को डे बोर्डिंग करने जा रहे हैं और साथ में रेजिडेंशियल भी। रेजिडेंशियल में बच्चे 24 आवर्स हमारे पास रहेंगे और डे बोर्डिंग में मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चे हमारे साथ रहने जा रहे हैं। और इस मॉर्निंग से इवनिंग के टाइम में बच्चों को हम बहुत कुछ देने जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहली हमारी जो हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, नो बैग पॉलिसी, यानी बच्चे को स्कूल में बैग नहीं लेके आना है। अब सब कुछ स्कूल में मतलब बच्चे का पूरा होमवर्क स्कूल में होगा। बच्चे को कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन शुरू से कराई जाएंगी, क्लास 3rd से ही। बच्चे को सेल्फ स्टडीज भी स्कूल में ही कराई जाएगी, उसके लिए लाइब्रेरीज बनाई गई, बच्चा लाइब्रेरी में बैठेगा, सेल्फ स्टडीज करेगा। हम उसको स्पोर्ट्स कराए जाएंगे, इंडोर स्पोर्ट्स करेगा, इंडोर गेम्स करेगा, आउटडोर गेम्स करेगा। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में, जिसमें हमारे पास एप्पल की सर्टिफाइड लैब है, उस एप्पल की सर्टिफाइड लैब में हम बच्चे को एप्पल का सर्टिफिकेशन देंगे। किस चीज़ का? कोडिंग सिखाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने का। तो अब हम जो है इस डे बोर्डिंग स्कूल में जो बदलाव करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चूंकि अब हायर एजुकेशन, जब बच्चा अपनी स्कूल पूरी करता है, 12th पास करता है, तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए उसे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ेगा। 12th की परसेंटेज की कोई अहमियत नहीं रही बच्चे को, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग, जहां पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेडिकल इंजीनियरिंग यानी कि जी और नीट की बात करें तो वहाँ पहले से एग्जाम्स मौजूद हैं, पहले से देते आ रहे हैं बच्चे। उसके अलावा साइंटिस्ट बनना है, नेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, आइजर का एग्जाम दे रहे हैं। उसके अलावा बच्चों को अब सिंपली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के लिए भी सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। क्लेट का एग्जाम लॉ के लिए है, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। या कई बच्चों का बचपन से या उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को यूपीएससी फाइट कराऊंगा, उसको मैं आईएएस आरएस ऑफिसर बनाऊंगा। तो ये यूपीएससी भी, और साथ में ही जो कॉमर्स के बच्चे वो सीए फाउंडेशन करते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे, अब ये कॉम्पिटिटिव आउटलुक कहाँ से आएगा? उन छोटे बच्चों को क्लास 3rd से ही ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, ओलंपियाड एग्जाम दिलाए जाएंगे, ताकि बच्चे को उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस हो सके। साथ ही एनटीएससी जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के अंदर बैठते हैं। तो यानी कि 12th के बाद हायर एजुकेशन के सभी क्षेत्रों में एडमिशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो 12th की परसेंटेज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आउटलुक लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमने इस डे बोर्डिंग स्कूल के अंदर सारी तैयारियां की हैं। अब ये सब जो तैयारियां हम करने जा रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव आउटलुक जो हम बनाएंगे, हमने साथ लिया है 2 अच्छे एजुकेशनिस्ट का, जिनमें डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी हमारे साथ आए, जो हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे। वो किस तरीके से इस डे बोर्डिंग में 8 घंटे बच्चों को पढ़ाएं, सारे टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, और साथ ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उन सबको ट्रेनिंग देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेनर है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संजय अग्रवाल, जो एचओडी रहे हैं फिजिक्स के, एलएन के अंदर भी रहे हैं, कैरियर पॉइंट को भी खड़ा इन्होंने ही किया है। तो संजय अग्रवाल जो है फिजिक्स की बहुत बड़ी फैकल्टी है, और अब जो है ये टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो हमारे जो बच्चे आईआईटीज नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका पूरा गाइडेंस संजय अग्रवाल जी का मिलेगा। सीयूटी की तैयारी करने तो संजय अग्रवाल जी का मिलेगा। तो और हमारे क्लासरूम जो है वो क्लासरूम पूरी की तरह से इस तरीके के एंड्रॉयड बोर्ड से लैस है, ताकि बच्चे क्या कहते हैं, बोर्ड पर लिखता हुआ देख लें लेकिन उसको लाइव भी देखें। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी हमने यहाँ की हैं। अब हम क्या कहते हैं, बात ये निकलेगी, जब बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल रहेगा तो उसके खाने का क्या होगा। तो खाने के लिए हमने ये व्यवस्था की, हम कैरी बॉयज, इस तरीके के कैरी बॉयज देंगे, वो खाना आपके घर से कलेक्ट करेंगे और लंच टाइम में यहाँ पर ले आएंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी बड़े बदलाव हैं जो हम करने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब पेरेंट्स पूछेंगे कि क्या फीस बढ़ेगी? नो, बिल्कुल। अब हम किसी भी फीस को बढ़ाने नहीं जा रहे। नो, नॉट इंक्रीजिंग एनी फी। हम जो हैं क्या कहते हैं, वी आर कमिटेड टू इम्पार्ट एजुकेशन, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम एजुकेशन को क्या कहते हैं, कम से कम फीस में अवेलेबल करा सके। तो आपके बच्चों को कम फीस के अंदर उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम बहुत सारी चीज़ें देने जा रहे हैं, जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। तो ये डे बोर्डिंग
जो स्कूल आ रहा है ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज है, रेजिडेंशियल स्कूल आ रहा है ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। बच्चे सुबह से शाम हमारे पास रहेंगे, हम सब कुछ उनको करा के भेजेंगे। बच्चे आपके पास शाम को जब पहुंचेंगे तो आपको पूरा टाइम दे पाएंगे, आप बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पहले होता क्या था, बच्चा स्कूल से जब घर लौटता था तो शाम को फिर वो किसी न किसी जगह ट्यूशन पढ़ने चला जाता था, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 11-12 क्लास का बच्चा हो। तो बच्चे अब आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। हाँ, साथ में अब उनको घर में थोड़ी बहुत तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। उसके तहत बच्चे के पास डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वो अपने मोबाइल पर उन क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करेगा, उसके आंसर्स हमारे पास भेजेगा और उसका रिजल्ट हैंड टू हैंड उसको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चा एटलीस्ट घर पे 2 से 3 घंटे पढ़ सकता है, आपको पूरी तरीके से फ्री मिलेगा, डिपेंड नहीं रहेगा, सेल्फ डिपेंड होगा। और जो बच्चे सेल्फ डिपेंड बनते हैं वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कामयाब होते हैं। तो हमारी ये स्कीम, हमारा जो ये रिवोल्यूशनरी चेंज है, स्टॉक के बच्चों को बहुत कुछ देने जा रहा है। थैंक यू।